तो वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Xiaomi 11i 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ, इस वीडियो में आपको 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर बताऊंगा। आप वो सारे फीचर्स देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और जिस प्राइस पर आपने लिया था अभी कितना प्राइस है, सब कुछ डिटेल्स में देखने के लिए या कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है बेल आइकन के साथ में। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, ये जो वॉल्यूम माइनस बटन है ना, इस पर और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। दोस्तों आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसे लें आपको वो भी मैं बता देता हूं। अब मान लो आप यहां पर जो आप सेटिंग में हैं ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे और यहां पर आपको दिखता होगा स्क्रॉल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों यहां पर यहां तक चाहिए तो यहां पर आपको डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर राइट पर क्लिक कर लेना है। दूसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अब मान लो आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके इस मेनू बटन पर आपको क्लिक करना है। यहां से हम लॉन्ग टैप करेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर और यहां पर आपको दिखता होगा 2 लाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहां से आप दोस्तों दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। ऊपर यूट्यूब है, नीचे क्रोम, इस तरह से दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा ऊपर वाला बड़ा, ये भी आप यहां पर कर सकते हैं। निकालने के लिए बस इसको थोड़ा नीचे छोड़ेंगे, चला भी जाएगा। तीसरे फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है मान लीजिए, तो आपको पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं, वापस से उस एप्लीकेशन में जाने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक। तो चलिए चौथे फीचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मेनू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मतलब जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉक, आप इस पर क्लिक करके लॉक करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज ऑल करेंगे तो जो एप्लीकेशन को हमने लॉक किया था वो यहाँ पर रहेगा, जाएगा नहीं। वापस से इसको अनलॉक करने के लिए लॉन्ग टैप करके यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं तो उसके बाद हम क्लोज ऑल करेंगे तो वो चला भी जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें फीचर की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन करके यूज किए होते हैं यहाँ से हमको इसको लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है तीसरे नंबर पर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप में ओपन हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन इस तरह से। तो आप इसको कहीं भी कोने में रख सकते हैं इस तरह से और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठे फीचर की। आपको यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा क्लीनर, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। जो वेस्ट डेटा होता है, जंक फाइल वगैरह जो होते हैं ना, ये सब कुछ क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर क्लीन अप पर आपको क्लिक कर लेना है तो आपके स्टोरेज में भी थोड़ा स्पेस आ जाएगा और आपका स्मार्टफोन स्पीड भी हो जाएगा। सातवें फीचर की बात करने के लिए वापस इस मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ से आप सिक्योरिटी स्कैन भी कर सकते हैं दोस्तों। ये तो आपको एक दिन में 1 या 2 बार करना है दोस्तों। यहाँ पर ये वो जरूरी होता है, इसको कर लेना, आपका स्मार्टफोन स्पीड हो जाएगा। 8वें फीचर की बात करते हैं। इस फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले ऑप्शंस, यहाँ पर तीसरे नंबर पर चूज थीम, यहां पर हम इसको करेंगे डार्क तो यहां पर ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो यहां पर लाइट मोड में है, ये देख सकते हैं आप। यहां पर सेटिंग ओपन करके बता रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं 9 फीचर की। उसके लिए वापस से इस फोन पर क्लिक करके और इस 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहां पर है दोस्तों कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहां पर है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, यहां पर है फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगी। 10वें फीचर की बात करते हैं। फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, कॉलिंग अकाउंट्स और इनकमिंग कॉल सेटिंग, यहां पर है दोस्तों क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे आपको कॉल आता है तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। 11 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए हम फोन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है कॉलिंग अकाउंट्स और यहाँ पर है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, यहाँ पर है इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, मतलब आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन है ना दोस्तों वॉल्यूम ज्यादा होगा। 12 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर है कॉलिंग अकाउंट्स और यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग्स और यहां पर फ्लैश रिंगिंग, मतलब आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो भी लगेगी। 13 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आते हैं सेटिंग में और यहाँ पर आपको दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन,
यहाँ से आना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से ये ऑफ रहता है, यहाँ से इसको ऑन करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी लॉक करके रखता हूँ फोन को, तो जैसे हम लॉक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये आ जाता है। ये बेहतरीन फीचर है दोस्तों। ये जो क्लॉक स्टाइल है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको इतने क्लॉक स्टाइल आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप वो देखकर इसको अप्लाई कर लेना। अभी मुझे एग्जाम्पल ये अच्छा लगा तो अप्लाई कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं अभी लॉक करता हूँ फोन को, तो इस तरह से क्लॉक स्टाइल आता है, ये देख सकते हैं। 14 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है ब्लॉकेड नंबर्स और यहाँ पर देख सकते हैं अनकनॉन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और यहाँ पर है ऐड ए नंबर, यहाँ से आप कोई भी बाय डिफॉल्ट नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट में फेंकना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर आप ब्लैक लिस्ट में फेंकना चाहते हैं उसको डायल कर देना, ब्लॉक कर देना दोस्तों, उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। 15 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम आएंगे फोन में, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है कॉलर आईडी एंड स्पैम, कॉलर एंड स्पैम आईडी, इसको ऑन करना है। वेरीफाइड कॉल, इसको भी ऑन करना दोस्तों। आपको फेक कॉल वगैरह आते हैं, स्पैम कॉल वगैरह आते हैं, तो सब कुछ वेरीफाई होंगे और आपको पता भी चलेगा। 16 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों सेटिंग में, और आपके यहाँ पर दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशन इफेक्ट, मतलब यहाँ से आप नोटिफिकेशन इफेक्ट, मतलब ये इसको कह सकते हैं आप एज लाइटिंग, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे कर लेना। अब ये सेलेक्ट कर लिया, आपको मान लो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो एड लाइटिंग पर ये इस तरह से लॉक करके रखें फोन, तो ये इस तरह से एड लाइटिंग पर ये लाइट लगेगी। 17 फीचर की बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर है रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप कहीं भी फोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी। 18 फीचर की बात करते हैं। सेटिंग में आते हैं और उसके बाद आपके यहाँ पर सेम सेटिंग में आना है, और उसके बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 19 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में, और उसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है, और उसके बाद इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर है ग्लेस फॉर मी, यहाँ से आप मतलब इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। बैक आते हैं, बैक आकर और यहाँ पर लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, मतलब आप लॉक स्क्रीन पर ये भी टाइमिंग इस प्लेस पर बता रहा है ना लॉक स्क्रीन पर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, प्लेस को चेंज कर सकते हैं। अभी इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस प्लेस पर बता देगा लॉक स्क्रीन पर टाइमिंग। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो, मतलब आप यहाँ पर जो नाम वगैरह कुछ भी डालेंगे इसको टिक कर लेना और ओके कर देना है, वो भी नाम लॉक स्क्रीन पर बता देगा। 20 फीचर की बात करते हैं अभी, और उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको आना है भी डिस्प्ले सेटिंग में। यहाँ पर है लाइट, आपको करना है डार्क, तो आप देख सकते हैं आपका स्मार्टफोन कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपके आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूं क्योंकि ये फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए कैमरा में, उस लिए। 21 फीचर की बात करते हैं, ठीक है। तो जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको उसी सेम डिस्प्ले सेटिंग में आना है, और यहाँ पर है दोस्तों रीडिंग मोड है, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर आता है। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले कुछ इस तरह से हो जाएगा, पेपर भी कर सकते हैं, क्लासिक भी कर सकते हैं। अब मान लो आप कुछ भी रीड कर रहे हैं फोन में, कुछ भी फाइल वगैरह है, या तो आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी आपके आंख सेफ रहेंगे। 22 फीचर की बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है भी, यहाँ पर है कलर स्कीम। यहाँ से आप अपने स्क्रीन का जो कलर है ना, स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड है, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का कलर, डिफॉल्ट कर सकते हैं, वार्म, कूल, कस्टम। 23 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, और आपके यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, इस सेटिंग में आना है, और थोड़ा नीचे यहाँ पर है रिफ्रेश रेट। आप कम से कम 60 हर्ट्ज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन दोस्तों मस्के के जैसा चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, लेकिन थोड़ा बैटरी ना ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। 24 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, और उसके बाद आपके यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है फॉन्ट, मतलब आप इसको टिक करके आना है इस सेटिंग में। आपको बताता हूँ, फॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ये एक ही फॉन्ट है, और भी आपको स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स चाहिए तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप फॉन्ट्स को डाउन करके स्टाइलिश में रख सकते हैं। 25 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर सेम सेटिंग में आना दोस्तों, डिस्प्ले सेटिंग में, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर टेक्स्ट साइज, मतलब आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कितने बड़े हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। 26 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। उसके लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर उस सेम डिस्प्ले सेटिंग में आना है, और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है
ऑटो रोटेट स्क्रीन ये ऑफ है, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे फोन को इस साइड में तो इस तरह से हो जाएगा, स्क्रीन इस तरह से करेंगे इस तरह से हो जाएगा। 27 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है अभी डिस्प्ले सेटिंग में और एकदम नीचे आना है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स ये ऑफ है, तो ऐसे इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं उसके आइकन यहाँ पर ऊपर बता देंगे। 28 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार और यहाँ पर है शो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर ऊपर बता देगा, वाईफाई से हो सिम कार्ड से हो। 29 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं, एकदम नीचे आएंगे और कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार और यहाँ पर है दोस्तों बैटरी इंडिकेटर, मतलब यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग आपकी ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं और अभी फिलहाल ऑन ही रहती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से अभी बैटरी का जो बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं बैटरी का बॉक्स अलग, बैटरी परसेंटेज अलग। यहाँ पर 30 फीचर की बात करने के लिए एक और फीचर यहाँ पर है हेड नॉच, मतलब ये जो नॉच है ना इसको आप हेड करना चाहिए तो हेड कर सकते हैं। अभी दिख रहा है कि आपको नॉच मतलब फ्रंट कैमरा दिख रहा है क्या, हेड हो चुका ना, इस तरह से हेड कर सकते हैं, डोंट हेड भी कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर है दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस सेटिंग में आना है और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको ऑन करके मीटिंग में जा सकते हैं डिस्टर्ब नहीं होने के लिए। 32 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों और नोटिफाई अबाउट कॉल्स, मतलब यहाँ से आप कर सकते हैं इसको फ्रॉम एनीवन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो करना कर लेना। मान लो इसको आपने ऑन कर लिया, आपको कॉल आता है तो आपने नहीं देखा तो हर 15 मिनट्स के बाद में आपको रिमाइंड करेगा साउंड से। 33 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सेम साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों वाइब्रेट रिंगिंग, मतलब ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा रिंगटोन के साथ में। 34 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में और आना है नीचे, यहाँ पर दोस्तों हैप्टिक फीडबैक ये ऑफ है, मतलब ये तो इसको ऑन करना चाहिए, ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहिए, ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। और कितना होना चाहिए वाइब्रेट, इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं दोस्तों। 35 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन और नीचे आएंगे और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग, इस सेटिंग में आएंगे। ये जो सारे साउंड है ना सबको ऑफ करना, सबको ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बताता हूँ। अब इसको ऑन कर लिया तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, डायल पैड में डायल करने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है तो वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। 36 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आना चाहिए, हाइड करना चाहिए, आप यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन का हाइड करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और उस सेम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस, ये भी आप यहाँ पर फ्लोटिंग में कौन कौन से एप्लीकेशन आना चाहिए, कौन कौन से बंद करना चाहिए कर सकते हैं। बैड्स ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर आना है नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर और नीचे आएंगे ऐप नोटिफिकेशन। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन या मैसेज आने के बाद यहाँ पर ऊपर नहीं आना चाहिए, हो कौन से एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल जीमेल, तो अभी जीमेल से कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है, हमको मेल वगैरह आता है तो यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा उसका नोटिफिकेशन। 39 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग में आना है और नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन शेयर है, यहाँ पर मी ईवाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एंड्रॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आइकन है ना उसका थोड़ा यहाँ पर सिस्टम चेंज होगा। 40 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर स्टाइल, यहाँ पर अभी ये इस तरह से एप्पल के जैसे बता रहा है ना आपका नोटिफिकेशन पैनल, ओल्ड वर्जन करेंगे तो ये इस तरह से पहले के जो मी स्मार्टफोन में होता था इस तरह से बता देता है। 41 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आएंगे सेटिंग में और आने के बाद और यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर, यहाँ से आप कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर वगैरह डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और लाइट मोड आप करेंगे तो एकदम ईजी मोड आएगा दोस्तों, वहां से आप बहुत ही ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, होम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन,
यहाँ पर क्लासिक है और विथ ऐप ड्रावर, आप विथ ऐप ड्रावर करेंगे इस तरह स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आ जाते हैं। 43 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी होम स्क्रीन सेटिंग में आना है, नीचे है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लॉक होम स्क्रीन लेआउट है, इसको ऑन करेंगे तो जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस है ना उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं। 44 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके यहाँ पर आना है इसी होम स्क्रीन सेटिंग में और नीचे आएंगे, यहाँ पर आइकन साइज, मतलब आप जो आइकन के जो साइज है ना उसको आप छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और नीचे आएंगे होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन लेआउट है, मतलब जो होम स्क्रीन का जो साइज है ना इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल आइकन एनिमेशन, मतलब ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे, मतलब आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, मैसेज वगैरह आता है तो एनिमेट हो जाएगा दोस्तों, एनिमेशन हो जाएंगे वो एप्लीकेशन, तो आपको पता चलेगा इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। 46 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं, होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर है अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, मतलब अब यहाँ पर रिसेंट टैग्स रिमूव करने के बाद इस स्टाइल में आ रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस रिसेंट्स में, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस स्टाइल में आएंगे। 47 फीचर की बात करते हैं, आएंगे सेटिंग में, होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे क्योंकि और थोड़े फीचर हैं यहाँ पर है शो मेमोरी स्टेटस, इसको ऑन करेंगे तो रिसेंट टैग्स रिमूव करते वक्त आपके यहाँ पर रैम कितना अवेलेबल है यहाँ पर बता देगा। 48 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, होम स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों ब्लर ऐप यूज, मतलब रिसेंट टैग्स में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब यहाँ पर मान लो आपने कुछ भी यहाँ पर काम कर लिया इस मैसेंजर में और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपने बैक आया तो यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर रिसेंट टैग्स में हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस सेटिंग में आकर मैसेंजर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, नहीं मिल रहा है मुझे, मैसेंजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं रिसेंट टैग्स रिमूव करते वक्त यहाँ पर मैसेंजर पूरा ब्लर दिख रहा है, इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को ब्लर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेटिंग को भी, सेटिंग कर लिया तो यहाँ पर रिसेंट टैग्स में यहाँ पर सेटिंग भी ब्लर दिख रही है, ये सब कुछ दिख रहा है ना बाकी के एप्लीकेशन में, इसको भी हम ब्लर करना चाहें ब्लर कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग में और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अभी वॉलपेपर, यहाँ से आपको प्रोफाइल में आना है, यहाँ से वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। अच्छा दिख रहा है इसको कलर वाला, इसको मैं क्या करता हूँ अभी अप्लाई कर लेता हूँ, लॉक है होम स्क्रीन के लिए, यहाँ पर हम करेंगे इसको होम स्क्रीन के लिए, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने खुद का फोटो आप रखना चाहिए लॉक या होम स्क्रीन पर तो प्लस पर क्लिक कर लेना, गैलरी पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना फोटो, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको अभी अप्लाई किया है फिलहाल। 50 फीचर की बात करते हैं, आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर दोस्तों थीम्स, मतलब आपको और भी थीम वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप थीम्स भी रख सकते हैं, अभी एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है, इसके अलावा और भी आपको इससे भी अच्छी थीम चाहिए तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। 51 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग में आते हैं और नीचे आएंगे, यहाँ पर है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में है, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट भी सेट करके रख सकते हैं, यहाँ से फेस लॉक सेट करके रख सकते हैं, फेस को स्कैन करके। तो चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पर बैक, यहाँ पर है बैटरी एंड परफॉर्मेंस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर अल्ट्रा बैटरी सेवर इसको भी यूज कर सकते हैं, और आज आपने कितने घंटे यूज किया है अपने स्मार्टफोन को वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है, यहाँ से सब कुछ आप देख सकते हैं। 52 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है अभी एप्स में। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डुअल ऐप्स, मतलब आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ अमेजन को डुअल कर लेता हूँ, टर्न ऑन कर लेता हूँ। अभी क्रिएटिंग डुअल ऐप हो रहा है, मतलब ये डुअल हो रहा है, थोड़ा लोड होता है, लोड होने तो अभी हो चुका है लोड भी। और आपको मैं बताता हूँ 2 अमेजन, यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 अमेजन। 53 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और नीचे आएंगे ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पर ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहे रख सकते हैं, पैटर्न पिन जो आप रखना चाहे। अब बात करते हैं 54 फीचर की सेटिंग में आते हैं और आएंगे नीचे, यहाँ पर दोस्तों स्पेशल फीचर्स आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट मोड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड स्पेस भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, मतलब एक अलग स्पेस, मतलब यहाँ पर कुछ सब कुछ अलग डेटा, अलग सिस्टम पूरा, और दूसरा एक और उसी तरह का एक और नया सिस्टम आप क्रिएट करके वहां से भी अलग फोन जैसे यूज कर सकते हैं। 55 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और उसी स्पेशल फीचर्स में आना है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो टूल बॉक्स, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यहाँ पर मैनेज वीडियो एप्स पर हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यूट्यूब को, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी क्या करूंगा, यूट्यूब ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको ना दोस्तों अभी कुछ भी प्ले करना है, एक लकीर दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेगा, उसको इस तरह सिलेक्ट कर लूंगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 सेकंड वेट करना है। अभी मैं करूंगा इसको ओके, तो
वीडियो प्ले रहेगा लेकिन फोन लॉक हो जाएगा दोस्तों। 56 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में और नीचे आएंगे, यहाँ पर है दोस्तों एडिशनल सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं जेस्चर्स शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर बटन शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, कर लेता हूँ स्क्रीन ऑफ, मतलब यहाँ पर मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा अभी स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। 57 फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है और यहाँ पर है जेस्चर शॉर्टकट्स, आपको इसी सेटिंग में आना है। एकदम नीचे अगर बटन शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पर है लॉन्ग प्रेस द बैक बटन। बैक बटन पर हम क्या करना चाहें, टर्न ऑन टॉर्च कर लेता हूँ। अब ये बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा टॉर्च ऑन हो जाएगी, वापस से लॉन्ग प्रेस करूंगा तो बंद भी हो जाएगी। तो इसके अलावा और भी आपके यहाँ पर बटन शॉर्टकट्स मिलते हैं, आप जो बटन पर जो रखना चाहे यहाँ से आप कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं यहाँ पर सेटिंग में और यहाँ पर आपको दिखता होगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। कोई बेल, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बेल निकल कर आती है। कहाँ है भाई साहब बेल, यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है वो बेल। तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं और यहाँ से इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ़ोन से। तो चलिए यहाँ से इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये रहा मेनू बटन और उसके अलावा यहाँ पर ये रहा होम बटन। 59 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग में आएंगे वापस से और यहाँ पर है दोस्तों वन हैंडेड, मतलब छोटा स्क्रीन करके यूज़ करना चाहे तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं फ़ोन को, ये देख सकते हैं भी इस तरह से आप छोटा करके यूज़ करना चाहे। इतना ही दोस्तों टाइम को पास करने के लिए। 60 फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में, यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मिरर बटन करेंगे तो यहाँ पर बैक बटन इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है। आप ये बटन को हाइड ही करना चाहते हैं तो जेस्चर पर क्लिक करना, नॉट नाउ पर क्लिक करना, बटन हाइड हो जाएंगे, स्क्रीन और थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, मज़ा भी आएगा यूज़ करने के लिए। जिसको फ़ोन यूज़ करने नहीं आता उसके हाथ में देंगे तो थोड़ा वो उसको अजीब ही लगेगा। यहाँ पर आपको बैक आना है तो यहाँ पर इस साइड से बैक आ सकते हैं और इस साइड से भी बैक आ सकते हैं। होम बटन पर आपको क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। इतना करेंगे तो रिसेंट टैग्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके यहाँ से आप रिसेंट टैग्स भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्विक बेल जो फीचर आपको मैंने बता दिया, यहाँ से बैक बटन है, यहाँ पर होम बटन है, मेनू बटन है, यहाँ से भी आप ये बटन यूज कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, उसके लिए आते हैं सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे एडिशनल सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर है दोस्तों और नीचे आने के बाद में मेमोरी को यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, अब 2 GB तक मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। 62 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और सेटिंग में क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे। ये अच्छा लगे तो डन कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं इस तरह से स्लाइड करते हो तो यहाँ पर वो इफेक्ट आ जाता है। 63 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। फाइंड डिवाइस, यहाँ पर ये ऑफ है तो मतलब ये ऑफ रहता है, इसको इंटरनेट चाहिए भी, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। 64 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेटिंग में आकर यहाँ से सेटिंग्स भी कर सकते हैं, यहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर वीडियो की। और चलिए यहाँ पर आप सब कुछ माइक वगैरह फ्रेम रेट सब कुछ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ आप यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है, DND शॉर्टकट में इसका नाम। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लिया और यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोटिंग विंडो को, तो ये छोटा पॉपअप में आ जाएगा। आप यहाँ पर नियर बाय शेयर आपको मिलता है फाइल ट्रांसफर वगैरह करने के लिए। आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पर आपको थोड़े बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है बेड टाइम मोड, यहाँ पर फोकस मोड भी मिलता है, इसको ऊपर लेंगे। बेड टाइम मोड इसको भी लेंगे ऊपर। ये फोकस मोड क्या है आपको मैं बता दूं थोड़ा एक्सप्लेन करके। यहाँ पर ये रहा फोकस मोड। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अभी मैसेंजर को। अभी मैसेंजर को कर लिया, टर्न ऑन करूंगा तो अभी मैसेंजर से हमको कोई मैसेज आता है तो यहाँ पर आएगा नहीं दोस्तों, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, कुछ भी आएगा नहीं। और मैसेंजर में यहाँ से ओपन करूंगा तो यहाँ पे ओपन भी नहीं होगा दोस्तों। अभी अपना असली कलर भी यहाँ पर चेंज कर चुका है, ये बदल चुका है कलर भी, देख सकते हैं। यहाँ से भी मैं डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ मतलब इस फोकस मोड को ऑफ करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो है ना अपना असली कलर लेकर आ चुका है। तो ये थे दोस्तों इसी Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन की कुछ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और सारे डिटेल्स, फीचर्स सब कुछ देखना चाहते हैं या कैमरा सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में। सब्सक्राइब तो बनता है बेल आइकन के साथ में।